हेलो व्यूअर्स, इनकम टैक्स में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक होती है एग्जम्पशन और दूसरी होती है डिडक्शन। अगर आपको इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कुछ इनकम्स स्पेसिफाइड हैं जिन पर की टैक्स चार्ज नहीं होता और ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं होती फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब ये इनकम्स एग्जम्प्ट हैं और इन पर टैक्स चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अपनी आईटीआर में शो नहीं करनी है। आपको ये इनकम्स अपनी आईटीआर में शो करनी है और एग्जम्पशन क्लेम करनी है। एग्जम्पशंस जो अवेलेबल हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंडर मेंशन है। एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चरल इनकम जो कि फुल्ली एग्जम्प्ट है, कुछ सर्टेन अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जो कि पार्टली एग्जम्प्ट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन म्यूचुअल फंड्स जो कि अप टू ₹1,00,000 एग्जम्प्ट होता है। तो ये बात हो गई एग्जम्पशंस की। अब आते हैं डिडक्शंस पर। डिडक्शंस जो होती हैं वो आपकी टोटल इनकम में से लेस होती हैं अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड सेविंग्स की हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं या डोनेशंस की हैं तो। डिडक्शंस जो क्लेम होती हैं वो सेक्शन 80C से 80U के अंडर क्लेम होती हैं। एग्जाम्पल है 80D की डिडक्शन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट पर मिलती है, 80G की डिडक्शन जो कि सर्टेन रिलीफ फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देने पर मिलती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।